लोग ये मानते हैं कि शेरो शायरी, कविताएँ, कहानियाँ जो होती हैं ये सब फ़ज़ूल हैं। इनका असली ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं होता और ये सिर्फ़ समय ख़राब करने वाली चीज़ें हैं या सिर्फ़ मज़ा-मस्ती की चीज़ें हैं, ओनली मेंट फॉर लीज़र। बट यू कैन नॉट बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ। आप हिस्टोरिकली देखें तो भारत-पाकिस्तान को अलग करने में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई थी? मोहम्मद अली जिन्ना के मेंटर कौन थे? वो थे मिर्ज़ा गालिब के बाद उस सदी के सबसे बड़े शायर इकबाल। इकबाल ने अपनी राइटिंग्स में, अपनी कविताओं में, शायरी में इतना कुछ लिखा कि आम जनता कन्विंस हो गई कि हिंदू राष्ट्र से अलग एक राष्ट्र की मुसलमानों को आवश्यकता है, क्योंकि उनका जो फेथ है, उनकी जो बिलीफ्स हैं, ये बिल्कुल भी कहीं पे भी मैच नहीं करती हैं और ना ही करेंगी। ये इकबाल का मानना था। फिर हम देखते हैं अ, एक शायर हुए थे जिनकी बहुत मशहूर पंक्तियाँ हैं, बिस्मिल अज़ीमाबादी नाम था उनका। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए कातिल में है। इन लाइन्स ने किन्हें इन्फ्लुएंस किया था? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में इतना बड़ा रोल आगे जाके प्ले किया। इसके अलावा हम और थोड़ा आगे आते हैं। फैज़ अहमद फैज़, जिनकी बातें, जिनकी शायरी, जिनकी पंक्तियाँ अभी एंटी सीएए के वक़्त दिल्ली में बहुत गूंजी और उनकी देखा-देखी हर कोई ऐरा-गैरा पूरे देश में हर किसी मसले पे लेके चालू हो गया, वो था हम देखेंगे। अब फैज़ अहमद फैज़ को ज़िया उल हक ने, जब उन्होंने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया और फैज़ अहमद फैज़ जैसे बड़े शायर ने उनके खिलाफ बोला तो उन्हें जेल में डाला गया। अहमद फराज, जो रोमांस पे लिखते थे, उन्होंने भी इसी कू के अगेंस्ट एक शायरी, एक नज़्म लिखी थी, पेशेवर कातिल, जिसके कारण उन्हें भी जेल में डाला गया और उसके बाद उन्होंने देश ही छोड़ दिया, क्योंकि वो अनमने हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि कविताएँ सिर्फ़ माशूक़ा या खूबसूरती के बारे में नहीं होती। हाँ, जो शायर होते हैं, जो कवि होते हैं, जो कहानीकार होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं और वो खूबसूरत बातों पर लिखते हैं और उनको शब्दों में उजागर करते हैं। लेकिन इन शब्दों में वो ताकत होती है कि वो रेवोल्यूशन ले आती है, क्रांति ले आती है। जो सत्ताधारी हैं वो उनसे डरने लगते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी लेखक को बैन कर देना, उसकी किताबें बैन कर देना, सलमान रश्दी की सैटेनिक वर्सेस बहुत फ़ेमस है इस मामले में, क्योंकि उन्होंने जो लिखा वो मज़हब के ठेकेदारों को अच्छा नहीं लगा। तस्लीमा नसरीन, वो इंडिया में रहती हैं, उन पर फ़तवे जारी किए हुए हैं। और ऐसे कितने ही एग्ज़ाम्पल्स में आप देखेंगे कि इन शब्दों में इतनी ताकत होती है और उन्हें इतने आर्टिस्टिकली बोला जाता है कि जब वो इंसान सुनता है और असल में समझता है, तो उसकी पूरी सोच चेंज हो जाती है। इतनी ताकत कविताओं, शेर, शायरी, कहानियों में होती है। तो ये उतनी फ़ज़ूल नहीं है जितना कि इन्हें बदनाम किया जाता है।